वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये ना वीसीएस की टोटली डिटेल वीडियो रहने वाली है 2025 के लेटेस्ट असेसमेंट के पैटर्न के बारे में। ठीक है, मैं ना स्टेप बाय स्टेप सभी इन्फॉर्मेशन कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले ना मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ना जब भी हम वीसीएस या सीएससी की वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं ना, तो एक ना वीसीएस सीएससी का ना एक पोर्टल होता है। ठीक है, और ना मई जून जुलाई अगस्त ये ना पीक टाइम हायरिंग होता है जो वीसीएस सीएससी की वैकेंसीज का। ठीक है, जो वीसीएस सीएससी का पोर्टल का लिंक है ना, वो लिंक मैं मेन देने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इवन की पिन कमेंट्स में। उस लिंक का देने का मोटिव ये है कि अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी स्टेट वाले में अप्लाई करना। देन उस जो भी स्टेट से हम है ना, हम उस स्टेट में अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस स्टेट के लिए हम अपना असेसमेंट टेस्ट देंगे। ठीक है, जैसे ही हम असेसमेंट टेस्ट देते हैं उसके बाद हम अपना पोर्टल पे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ठीक है, हम देख सकते हैं कि हमारा असेसमेंट टेस्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अगर हमारा असेसमेंट टेस्ट क्लियर होता है ना, तो विद इन 1 to 2 वीक्स ना हमारा एचआर इंटरव्यू ना शेड्यूल करा जाता है रिक्रूटर की तरफ से। हमारे को ईमेल आती है, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो टोटल मैं वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, हमें असेसमेंट टेस्ट कैसे देना है, उसके बाद हम अपने रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट क्लियर भी है या नहीं है, हमारा एक्टिव एप्लीकेशन है या इनएक्टिव एप्लीकेशन है। जैसे ही अगर हमारा एक्टिव एप्लीकेशन है, स्टेटस हमारा एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के बीच में है, देन हम ये होप कर सकते हैं कि हमारा असेसमेंट टेस्ट क्लियर है। उसके बाद कुछ दिनों बाद जाके विद इन 1 to 2 वीक्स ना हमारा एचआर इंटरव्यू शेड्यूल होता है। जैसे ही हमारा एचआर इंटरव्यू शेड्यूल होता है ना, मैंने वो भी क्वेश्चंस वीडियो में ना कवर करने जा रहा हूँ कि एचआर या रिक्रूटर नॉर्मली हमसे क्या पूछते हैं। ठीक है, तो टोटली काइंड ऑफ ना डिटेल वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें देखना। मैं ना पॉइंट बाय पॉइंट सबको शुरू करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ आगे देखना। सभी वीडियो ना फ्लो डायग्राम के बेसिस पे बनाई गई है कि जिसमें ना इजीली सब कुछ ना सबको समझ आ सकती है कि इस वीडियो में मैं क्या शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ना मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज वीसीएस प्रोफाइल। अब वीसीएस प्रोफाइल समझाने का मतलब ये है कि जैसे हम वीसीएस सीएसए की प्रोफाइल में अप्लाई करते हैं, एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि वीसीएस सीएसए में हमारा काम क्या है, हमारी एक्चुअल में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, कि अगर हम वीसीएस को ज्वाइन करते हैं एज अ वीसीएस कस्टमर सर्विस एसोसिएट, तो एटलीस्ट हमारे को पता होना चाहिए कि इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये देखना कि व्हाट इज वीसीएस प्रोफाइल, आगे मैं क्या डिस्कस करूंगा। सेकंड है बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस। अब बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस में ना कोई नाइट शिफ्ट का अलाउंस होता है, कोई ओवर टाइम का अलाउंस होता है, इसके साथ सैलरी, इसके साथ हमारे को क्या डेस्कटॉप मिलता है या लैपटॉप मिलता है। ठीक है, क्या फुल टाइम होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये ना सभी इन्फॉर्मेशन बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस में मैं कवर करूंगा। ठीक है, आगे देखना वो भी मैंने कवर करा हुआ है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन। अब रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस में ना मोस्टली जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होता है ना कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, क्या क्या स्टेट्स वर्क फ्रॉम ऑफिस देती है, क्या क्या स्टेट्स वर्क फ्रॉम ऑफिस देती हैं। ठीक है, या होम देती हैं। तो ये सब चीजें ना इसमें रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस में ना मैंने कवर करी है, तो ये भी देखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि क्या एज क्राइटेरिया होता है, क्या ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करी गई है। उसके बाद ना मैंने हायरिंग प्रोसेस समझाया। अब हायरिंग प्रोसेस समझाने का ना मतलब ये है कि अगर हम रजिस्टर करते हैं, उसके बाद असेसमेंट टेस्ट देते हैं, तो आगे आगे क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, हायरिंग प्रोसेस ना 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। ये भी वीडियो में देखना, मैंने ना टोटली अच्छे से समझाया आगे में। मैं इस करके ये कंटेंट समझा रहा हूं ताकि हम ना आगे वीडियो में रिलेट कर पाए, ताकि मैं क्या समझा रहा हूं और तुम क्या समझ रहे हो। ठीक है, तो ये इस करके सभी मैं पॉइंट्स ना हाईलाइट अभी कर रहा हूं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें अवॉइड करने हैं या जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के ना इश्यूज बताता हूँ कि क्या क्या आते हैं। ठीक है, सपोज मैंने 2024 में अप्लाई करा, 2023 में अप्लाई करा। ठीक है, वो आईडी अगर मेरी कूलिंग पीरियड में है ना, तो मैं उस आईडी से अप्लाई नहीं करूंगा। अगर तो वो मेरी आईडी चल रही है, उससे मैं रजिस्ट्रेशन कर पा रहा हूँ, देन सब कुछ सही है। ठीक है, अगर वो आईडी नहीं चल रही ना, तो सबसे कॉमन इशू आता है लॉग इन विद योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। ये स्टेटमेंट से ना हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में स्टेटमेंट का मतलब क्या है, लॉग इन विद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। मैं समझाता हूँ इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। हालांकि आगे ना मैंने सब कुछ समझाया भी है कि हमें जीमेल आईडी कैसे बनानी है। जो जीमेल आईडी हमने बनाई है विद न्यू नंबर, अगर हमने रजिस्टर करा है, ठीक है, वो नंबर नहीं जो मैं पहले यूज कर चुका हूं, जो मेरा कूलिंग पीरियड में है, वो नहीं, न्यू आईडी विद न्यू नंबर कैसे मैं बना रहा हूं जीमेल आईडी पे। उसके बाद दोबारा से मैं अपने पोर्टल पे वापस आ रहा हूं, मैं अपने पोर्टल पे रजिस्टर कर रहा हूं, क्रिएट अकाउंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सब चीजें ना हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। अब मैं बताता हूं कि जो हमें चीजें अवॉइड करनी होती हैं। ठीक है,
अगर कभी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में रजिस्टर कर रहे हो ना, ठीक है, कोई भी स्टेट का, ठीक है, पैन कार्ड कभी मत भरना, आधार कार्ड का नंबर कभी मत भरना, ठीक है। दो ऑप्शंस होते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, एक होता है नेशनल आईडी कार्ड टाइप, एक होता है नेशनल आईडी कार्ड नंबर। हमेशा नेशनल आईडी कार्ड टाइप में ना पैन कार्ड बस फिल कर देना, नेशनल आईडी कार्ड नंबर पे ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट तो ये सबसे पहले हमें इंक्लूड करना, ठीक है। और ना जो रिक्रूटर्स कहते हैं ना कि अगर रेगुलर स्टडी में हो तो रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो या कंप्लीटेड वालों को कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लिख सकते हैं कि ग्रेजुएशन इज कंप्लीटेड। बट अगर अंडर ग्रेजुएट हो ना, या सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में, तो कभी भी रिक्रूटर के सामने ना ये मत बोलना कि हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। अगर अप्लाई करना चाहते हो ना, और अगर टेस्ट देना चाहते हो या इंटरव्यू देना चाहते हो, हमेशा 12th बेसिस पे अप्लाई करना, ठीक है। कभी भी ग्रेजुएशन का रिक्रूटर को पता नहीं चलना चाहिए, हमेशा 12th के बेसिस पे अप्लाई करना, अगर अंडर ग्रेजुएट हो, सेकंड या थर्ड ईयर में हो, ठीक है। अगर 12th कंप्लीट करी हो, 12th का सर्टिफिकेट है ना, देन अप्लाई कर देना, ठीक है। 12th वालों को कोई इशू नहीं है, फ्रेशर एक्सपीरियंस, 12th वाला एक्सपीरियंस वाला, फ्रेशर वाला सब अप्लाई कर सकते हैं बीसीएस की प्रोफाइल में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें मतलब कि इसका सोचना पड़ता है। आगे मैंने ये भी बताया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिस सेशन में हम फॉलो करते हैं ना, तो वो होता है हमारा सिग्नेचर वाला साइन, ठीक है। हम असेसमेंट टेस्ट दे देते हैं, मैंने ना आगे वीडियो में समझाया भी है कि हमें कॉन्टिन्यू एप्लीकेशन में जाके सिग्नेचर कैसे करना है, वो जरूर देखना। सबसे पहले जब हम अपना असेसमेंट टेस्ट देते हैं ना, हम इमीडिएटली अगर हमारा सिग्नेचर वाला स्क्रीन नहीं आ रहा ना, हम अपने पोर्टल पे आएंगे, वो भी देखना आगे मैंने वीडियो में समझाया कि हम अपने पोर्टल पे वापस कैसे आते हैं। हम अपने पोर्टल पे वापस आएंगे, उसके बाद मैं अपनी ना अप्लाइड जॉब देखूंगा। अगर तो मेरा स्टेटस स्टार्ट एंड एप्लीकेशन के बीच में और कंटिन्यू एप्लीकेशन विजिबल है ना, देन मैं साइन करूंगा, सिग्नेचर में कर दूंगा अभिषेक सोनी, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है और मेरे को ना ईमेल आएगी, योर अमेजन एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड फॉर वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट XYZ आईडी वाला, ठीक है। तो ये चीज मेरे इसका ना ईमेल आएगा। अगर मेरे को इसका ईमेल आया, उसमें ना ईमेल में जॉब पेज का ना लिंक होगा, एक तो वो फॉलो कर सकते हो अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, या अपना दोबारा से स्टेटस देख सकते हो अपने पोर्टल पे, ठीक है। पोर्टल पे हम कभी भी आके देख सकते हैं। अगर मेरा स्टेटस आता है एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के बीच में, देन मेरा असेसमेंट टेस्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये प्रोसेस फॉलो करा जाता है। बाकी मेन स्टेप जो होता है ना, वो सिग्नेचर वाला होता है। सिग्नेचर कभी मत मिस करना, ठीक है। कुछ ऐसा भी होता है कि हम अपना सिग्नेचर मिस कर देते हैं और 2-3 दिन बाद देखते हैं, ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद ना वो एप्लीकेशन इनएक्टिव में चली जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा ना अपना सिग्नेचर कभी मत मिस करना। तो ये प्रोसेस है। आगे सारी वीडियो देखो जो मैंने बताई है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करा गया है, इंक्लूडिंग असेसमेंट, इंक्लूडिंग एचआर ऑन क्वेश्चन। अगर कोई डाउट्स हैं, इश्यूज हो, तो प्लीज इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो बताना एक बार। सबसे पहले ना हम इस स्लाइड में यही डिस्कस करेंगे कि वीसीएस के ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। इसमें भी ना मैंने 4 क्वेश्चंस बताए हैं प्रेजेंटेशन में कि हम एक्चुअल में इस स्लाइड में क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीसीएस प्रोफाइल क्या है, नेक्स्ट वीसीएस के प्रोसेसेस क्या हैं, नेक्स्ट व्हाट इज द जॉब टाइप फॉर वीसीएस, उसके बाद व्हाट सैलरीज ऑफर्ड फॉर वीसीएस, डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक प्रोसेस है इंटरनेशनल प्रोसेस। अब सबसे पहले ना वीसीएस के एक्चुअल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता हूँ जो जॉब प्रोफाइल में हमें एक्चुअली करना पड़ता है। देखो गाइस, इधर मैंने लिखा हुआ ना वीसीएस एसोसिएट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो भी कस्टमर की क्वेरीज होंगी, लाइक कोई भी इशू अगर कस्टमर फेस कर रहा है, तो वीसीएस एसोसिएट ना फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस कस्टमर के लिए। सपोज मैं कस्टमर हूं, अगर मेरे को कोई डाउट है ना किसी भी कोई भी क्वेरी, कोई भी वेबसाइट या कोई भी पेमेंट इशू से रिलेटेड, तो वीसीएस एसोसिएट ना फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा मेरे लिए, ठीक है। अब ये मोड ना 3 मोड्स के थ्रू हमारी सिलेक्शन होती है। इवन की एचआर रिक्रूटर जब डिपेंड करता है ना कि हमारा इंटरव्यू होता है, तो हमें ना 3 प्रोफाइल्स के बेसिस में सिलेक्ट करा जाता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे, ईमेल, चैट एंड फोन। यही 3 प्रोफाइल्स होती हैं कि वीसीएस एसोसिएट में हमारे को कौन सी प्रोफाइल दी जाएगी। अब नेक्स्ट मैंने जो डिस्कस करा ना, सबसे पहले वीसीएस जो प्रोफाइल होती है ना, ये टोटली वर्क फ्रॉम होम होती है। अब इसमें ना बॉक्स में मैंने यही मेंशन करा है कि हमारे को ना क्वेरीज रिजोल्व करनी पड़ेंगी, कोई भी इशू कस्टमर का हो। सपोज अब मैं कोई कस्टमर हूँ, ठीक है, मेरे को ना कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए ना दिक्कत हो रही है कि मेरे को प्रोडक्ट की इन्फो के रिगार्डिंग, मेरे को वेबसाइट के रिगार्डिंग, कोई भी पेमेंट इशू से रिगार्डिंग, या कोई भी प्रोडक्ट की नॉलेज मेरे को चाहिए ना। अगर मेरे को कोई इशू आ रहा है, कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मेरे को हो रही हैं, तो वीसीएस एसोसिएट का यही काम रहेगा कि कस्टमर की क्वेरीज रिजोल्व करनी। और वो मैंने बता दिया, ऑर्डर से रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, पेमेंट इशू से रिगार्डिंग, वेबसाइट इशू के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यही सब मोड्स रहते हैं।
अब नेक्स्ट मैंने ना इसके प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करा कि वीसीएस का ना प्रोसेस डिवाइड होता है टू प्रोसेसेस में, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल। मोस्टली डोमेस्टिक का जो पैकेज रहता है ना 2.4 एलपी से 2.9 एलपी है, और यही अगर मैं इंटरनेशनल का कंपेयर करूँ ना तो इंटरनेशनल का ना 3.1 एलपी से 4 एलपी तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है। इवन की फ्रेशर को भी जो मेरे साथ है ना कैंडिडेट्स इंस्टाग्राम पे, तो नॉर्मली उनको ना 3 एलपी से ज़्यादा पैकेज भी मिला, डिपेंड करता है कि हमारी कम्युनिकेशन कितनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ना मैंने जॉब टाइप को डिवाइड करा। बेसिकली वीसीएस कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है, परमानेंट भी रहता है। कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का भी होता है, 6 मंथ्स का भी होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट इस चीज पे डिपेंड करता है कि कैसे एक्सटेंड होगा। देखो अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा, बट यही कॉन्ट्रैक्ट ना लाइक कुछ मंथ्स के बाद खत्म भी हो जाता है। अगर 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है बट अगर उनके पास अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो ये खत्म भी हो जाता है। अगर 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो खत्म भी हो जाता है। उसके बाद दोबारा से हम री हायर वाली असेसमेंट लिंक्स आते हैं, असेसमेंट मेल्स आते हैं, जिसके थ्रू हम असेसमेंट दे सकते हैं। इवन की जो अमेजोन के री हायर एम्प्लॉयज होते हैं ना वो इजिली कंसिडर भी करे जा सकते हैं। तो गाइस अब ना हम वीसीएस का सैलरी बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ना वीसीएस के सैलरी के बारे में हम बात करेंगे। जो इसकी सैलरी रहती है ना डोमेस्टिक का अलग रहता है, इंटरनेशनल का अलग रहता है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, डोमेस्टिक के लिए 2.4 एलपी से 2.9 एलपी तक, इंटरनेशनल के 3.1 एलपी से 3.8 एलपी। अब वीसीएस गेम स्पेशलिस्ट से एक प्रोफाइल आई थी जिसका अराउंड 4.1 एलपी 4.2 एलपी भी मिला, इवन की फुल टाइम परमानेंट का। नेक्स्ट में ऑन बोर्डिंग किट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे गोए प्रोफाइल होती है, एसपीएस प्रोफाइल होती है, इसमें ना लैपटॉप मिलता है। बट जो वीसीएस प्रोफाइल होती है ना मोस्टली हमारे को ना डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन्स एंड एक ना सिक्योरिटी की पिन दी जाती है वीपीएन कनेक्ट के लिए या कोई भी फेस रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ना एक जेटा मील कार्ड मिलता है। बेसिकली सोडेक्सो का ना फूड कूपन का कार्ड होता है। इसमें ना हमारे को अराउंड 1100 पर मंथ मिलता है सोडेक्सो के मील कार्ड का, ठीक है। उसका 13,200 ईयरली बन जाता है। नेक्स्ट ना हमारे को नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता है और वो भी 150 अराउंड समथिंग, मे बी अब इंक्रीज कराओ। इसके बाद हमारे को ना ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, डिपेंड करता है कि हम कौन सी शिफ्ट में है या कौन सी क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे को इंटरनेट अलाउंस मिलता है। लाइक अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वर्क फ्रॉम होम, तो इसके लिए ना हमारे को इंटरनेट अलाउंस मिलता है 1250 पर मंथ, जिसका अराउंड 15,000 ईयरली बन जाता है। इसके बाद ना हमारे को हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं अराउंड 5 लाख तक, ठीक है। इसमें डिपेंड करता है कि हम कैसे कैसे पॉलिसी या कौन कौन से इंश्योरेंस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। इस स्लाइड में ना हम वीसीएस के रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सभी पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं, बट वीसीएस एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें कि 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब 12 पास के लिए ना सभी पेपर्स क्लियर होने चाहिए, लाइक डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन फ्रेशर में भी सेम केस है। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है देन हम ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं है देन 12 के बेसिस पे अप्लाई करना, ठीक है। मिनिमम एज 18 ईयर्स है, बाकी कोई भी एज एज सच मेंशन नहीं करी है, बट मिनिमम एज 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव वाले अप्लाई कर सकते हैं। रोटेशन शिफ्ट होंगे, ठीक है। मोस्टली नाइट शिफ्ट भी होंगी, आफ्टरनून भी, इवनिंग भी, मॉर्निंग शिफ्ट भी रहती हैं, बट स्पेसिफिकली नाइट शिफ्ट होती हैं। अब इसके अलावा ना 3 मंथ्स 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। डिपेंड करता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, बट परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि 3 मंथ 6 मंथ्स के बाद कैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। 12 पास, ग्रेजुएशन, मिनिमम एज 18 ईयर्स, रोटेशन शिफ्ट्स होंगी, इवन की प्रोबेशन पीरियड भी होगा। वीसीएस का फुल टाइम परमानेंट का मैंने पहले बता दिया था। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उसके बेसिस पे हमें परमानेंट रोल भी ऑफर करा जाता है। हाँ, हायरिंग प्रोसेस के बारे में। सो गाइस हायरिंग प्रोसेस ना 4 स्टेप्स में होता है। सबसे फर्स्ट हम जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और जॉब एप्लीकेशन के लिए भी ना मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन करे हैं। सबसे पहले जो अमेजोन का जॉब पोर्टल में शो करता होता हूँ उसमें सबसे पहले ना सपोज मैं अगर महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है, तो मैं महाराष्ट्र का स्टेट वाइज लिंक ढूंढूंगा। उसके बाद मैं महाराष्ट्र के स्टेट वाइज लिंक पे ना क्रिएट 1 पे जाके रजिस्टर करूंगा, ठीक है। अपनी सभी इंफॉर्मेशन, सभी डिटेल्स मैं फिल करूंगा। उसके बाद ना अगर असेसमेंट टेस्ट मैं साथ में देना चाहता हूँ देन मैं साथ में भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट अगर मैं असेसमेंट टेस्ट साथ में नहीं देना चाहता, ठीक है, देन मैं अपने अप्लाइड जॉब्स पे क्लिक करके कभी भी मैं अपना असेसमेंट टेस्ट दे सकता हूँ, बट विद इन 48 आवर्स, ठीक है। तो ये एक
था सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट मैं असेसमेंट के प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने रजिस्टर करा, ठीक है, सभी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट करी। इवन की रजिस्ट्रेशन ना 4 स्टेप्स में होता है, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट इस असेसमेंट के बारे में ना सबसे पहले ना हम SCB ब्राउजर डाउनलोड करते हैं, सिक्योर एग्जाम ब्राउजर। जब सिक्योर एग्जाम ब्राउजर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं ना, उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करते हैं और कोई भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन हमारी ओपन नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन हम फेच नहीं कर सकते इधर उधर, डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और उसके बाद ना जब भी कभी रिजल्ट चेक करना हो ना VCS के असेसमेंट का, तो हम पोर्टल पे जाके ना वो भी चेक कर सकते हैं। आगे इसी वीडियो में ना मैं ये भी बताऊंगा कि हम VCS का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी एक वीडियो मैंने ऐड करी है। उसके बाद ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन मॉड्यूल। जब हमारा असेसमेंट कंप्लीट होकर हमारा इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद ना हमारे को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेल्स, NHO मेल्स, इवन की ऑन बोर्डिंग मेल्स या कोई भी मॉड्यूल्स जो स्पेसिफिकली अमेजोन देता है हमें कंप्लीट करने के लिए, तो वो मॉड्यूल्स हमें सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है। देन फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग, जब हमारा सब कुछ प्री हायर ओरिएंटेशन मॉड्यूल या कोई भी मॉड्यूल्स की हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते हैं, जो भी फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग होती है ना, देन HR हमारे को सब VPN कनेक्ट करने के बारे में, सभी प्रोसेसेस के बारे में बताता है। लाइक जो भी ट्रेनिंग मैनेजर होगा या कोई भी टीम अलॉट होगी तो उस प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स में ना सारा हायरिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन, देन असेसमेंट। जॉब एप्लीकेशन में मैंने बता दिया, जॉब एप्लीकेशन में ना हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इवन की कैसे कैसे हम रजिस्टर करेंगे, कैसे कैसे हम 5 to 6 स्टेप्स रजिस्ट्रेशन वाले असेसमेंट वाले कंप्लीट करेंगे, वो आगे मैंने डिस्कस करा है। उसके बाद असेसमेंट, देन ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन मॉड्यूल्स, देन फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइन। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तो कोई भी आईडी है, जैसे हमारी पर्सनल आईडीज होती हैं, अगर उसके साथ नंबर लिंक है ना तो बहुत बढ़िया। बट मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे हम ईमेल बनाते हैं, कैसे हम अपनी ईमेल के साथ कोई भी रजिस्टर्ड नंबर लिंक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना ये जीमेल के स्क्रीनशॉट्स हैं, जहां पे हम ना क्रिएट अकाउंट पे जाके अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंपली इधर अपनी ईमेल मेंशन करोगे जिस भी नेम से ईमेल बनाना चाहते हो, ठीक है। नीचे ना जब हम ईमेल अपनी जो भी मेंशन करते हैं, ठीक है, उसमें ना हम 3 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अपना नेम या जो भी लास्ट नेम फर्स्ट नेम हम फिल करते हैं, जो भी पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं, अपनी आईडी स्पेसिफिकली बनाते हैं। सपोज मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक xyz@gmail.com मैंने आईडी बनाई, ठीक है। उसके बाद ना मेरे को नंबर लिंक करने के लिए कहा जाएगा सेम जीमेल के अकाउंट पे भी, ठीक है। मेरा नंबर है, कोई भी XYZ नंबर है, मैंने फिल कर दिया, मेरे नंबर पे OTP आया, उधर ही मेरा जीमेल अकाउंट बन गया, ठीक है। जो भी मेरा गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट मेरा बन गया। एक बार मेरा जीमेल अकाउंट बना, देन ना मैं इस स्लाइड पे आ जाऊंगा, ठीक है। मैं शो करता हूँ। देन उसके बाद ना मैं स्टेप 2 पे आऊंगा, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड आएगी, ये अमेजोन के ना जॉब पोर्टल वाली स्लाइड है, जहां पे सबसे पहले ना मैंने एक एरो शो करा हुआ है क्रिएट 1। तो हमें ना सबसे पहले, अगर हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्रिएट 1 पे हम सबसे पहले ना क्लिक करेंगे। क्रिएट 1 इस करके मैं कह रहा हूँ क्योंकि ना इधर जो भी हमारी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो भी हमने ईमेल आईडी क्रिएट करी होगी, जो भी हमारा रजिस्टर्ड ईमेल नंबर होगा ना, तो वो हम सब कुछ इस में फिल करेंगे, ठीक है। आगे ना मैं क्रिएट 1 वाला भी सारा इलेबोरेट करता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। इसके ऊपर ना एक ईमेल और मोबाइल नंबर है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। अभी के लिए इसको इग्नोर करना। ये तब यूज करा जाता है जब हम अपनी एक बार ये असेसमेंट टेस्ट देते हैं, उसके बाद जब हम अपना असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट करके ना हमें अपना रिजल्ट चेक करना पड़ता है, कोई भी हमारा ईमेल, उसके बाद हमने एक पर्सनल पिन क्रिएट करा होता है, उसके बाद हम अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं इस बॉक्स में अपनी ईमेल टाइप करके, ठीक है। अब सबसे पहले ना मैं फर्स्ट वाले जो क्रिएट 1 में हमें फील्ड्स दी जाती है ना, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले लीगल फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम फिल कर देना। लीगल सरनेम में लीगल सरनेम फिल कर देना। प्रेफर्ड फर्स्ट नेम फिल कर सकते हो, प्रेफर्ड सरनेम फिल कर सकते हो। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है, जो गूगल अकाउंट, जो जीमेल अकाउंट पे क्रिएट करी थी ना न्यू ईमेल, तो वो वाली ईमेल ना इधर फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद दोबारा से एक बार री एंटर ईमेल एड्रेस करनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी के साथ लिंक करा था ना नंबर अपना पर्सनल, तो वो फिल करना। दोबारा से अपना री एंटर मोबाइल नंबर करना। देन उसके बाद ना अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज, मोस्टली इंग्लिश ही फिल करना, तो ये फिल कर सकते हो। प्रेफर्ड टाइम जोन कोलकाता के अकॉर्डिंग मैंने फिल करा हुआ, तो ये फिल कर देना। क्रिएट पिन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रिएट पिन में ना 6 डिजिट का ना अपना पर्सनल पिन क्रिएट करना, क्योंकि ये हमें तब काम आएगा जब हमें कभी भी लॉगिन करके ना अपना स्टेटस चेक करना, अपना रिजल्ट चेक करना, अपना कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो क्रिएट पर्सनल डिजिट 6 पिन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिएट पर्सनल डिजिट 6 पिन, ठीक है। दोबारा से री एंटर करना पर्सनल डिजिट पे, इसके बाद ना हमें सबमिट कर देना, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था सिंपली क्रिएट 1 का।
अब मैं ना इससे भी ज़्यादा एक वो वाले स्टेप पे आता हूँ जब हमें ना, जैसे मैंने बताया था ना कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है, तो मैं महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग मैंने महाराष्ट्र के स्टेट वाइज लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब उसमें ना मेरे को ये 6 स्टेप्स दिए जाएंगे, मैं सभी स्टेप्स बोल भी रहा हूँ दोबारा से। सबसे फर्स्ट कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जनरल क्वेश्चन, नेक्स्ट टेल अस अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट असेसमेंट, असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, रिव्यू एंड सबमिट, ठीक है। इसमें भी हम एक ऑप्शन ना स्किप कर देते हैं, वो भी मैंने चैनल पे ना बहुत बारी बताया हुआ है कि हम क्या ऑप्शन स्किप करते हैं। स्टेप 1 में मैं आता हूँ। स्टेप 1 ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें बेसिकली अपना नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपने एड्रेस की डिटेल्स, एक प्राइमरी नंबर, एक सेकेंडरी नंबर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बेसिकली हमारे को बताना पड़ेगा कि हाउ डिड यू गेट टू हियर अबाउट दिस जॉब। अगर अमेजोन का रेफरल है, अमेजोन के रेफरल की एम्प्लॉय आईडी फिल कर सकते हो, बट अगर कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू पता लगे इस जॉब के बारे में, तो कोई भी एक्सवाइजेड प्लेटफॉर्म का मेंशन कर सकते हो, नौकरी, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी का भी मेंशन कर सकते हो। तो ये बेसिकली ना अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ बतानी है। इसमें ना एक पॉइंट का और ध्यान रखना, पैन कार्ड। पैन कार्ड गाइस ऑप्शनल है, ठीक है। सिंपली 2 फील्ड्स हमारे को दिखाई जाएंगी। फर्स्ट वाली फील्ड पैन, नेशनल आईडी कार्ड टाइप, नेशनल आईडी कार्ड नंबर। नेशनल आईडी कार्ड टाइप में पैन कार्ड, आधार नंबर कोई भी फिल करना, बट नेशनल आईडी कार्ड नंबर पे ना कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीसीएस एक ऐसी जॉब है जिसमें हम बार बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपना एक बार पैन कार्ड फिल कर देते हैं ना, तो दोबारा हम नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। अगर हम इवन की रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो इस करके अपना पैन कार्ड टाइप जरूर फिल करना, पैन कार्ड जिसमें फिल कर सकते हैं, बट पैन कार्ड नंबर नहीं फिल करना, ठीक है। बार बार इस स्टेप को मैं बता रहा हूँ, पैन कार्ड नंबर नहीं फिल करना। जनरल क्वेश्चंस में, जनरल क्वेश्चंस में ना सिंपली अमेजोन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लाइक हैव यू प्रीवियसली वर्कड इन अमेजोन, आर यू रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट्स। तो बेसिकली आर यू रेडी टू रेलोकेट, हालांकि ये वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है, बट अमेजोन से रिलेटेड ना जनरल क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है, जो हम सिंपली यस नो में एग्री डिसएग्री करके इसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। स्टेप 3, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। टेल अस अबाउट योरसेल्फ ना हमारे को अपनी एजुकेशन डिटेल्स, अगर जैसे कि 4 डिग्रीज मेंशन करी हुई है, बीटेक मेंशन करी हुई है, बीएससी मेंशन करी हुई है, बीकॉम मेंशन करी हुई है, बीए मेंशन करी है। अगर मैंने बीटेक करी है तो मैं बीटेक वाली ऑप्शन पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स, अगर मैं एक्सपीरियंस हूँ देन मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, अपनी प्रीवियस सैलरी बता सकता हूँ, अपने लास्ट एम्प्लॉयर का नेम बता सकता हूँ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस में ये फिल कर सकते हो, अपनी एजुकेशन डिटेल्स का फिल कर सकते हो, बाकी सिंपली रेगुलर स्टडी या डिस्टेंस स्टडी का भी मेंशन करा होगा, ठीक है। तो ये पूछा होगा हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, यस नो में इसका आंसर दे सकते हो। तो सिंपली ऐसे वाले क्वेश्चन हो गए टेल अस अबाउट योरसेल्फ में। डाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस में डिसेबिलिटी के बेसिस पे एक क्वेश्चन होगा, लाइक डू यू बिलोंग फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, तो सिंपली इसमें यस नो में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद बाकी असेसमेंट, जब हम 4th स्टेप के बाद असेसमेंट में जाते हैं ना, तो हमारे को ना SCB ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए कहेगा, जो सिक्योर एग्जाम ब्राउजर है। सिक्योर एग्जाम ब्राउजर डाउनलोड करे बिना, इंस्टॉल करे बिना हम असेसमेंट टेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी जब हम SCB ब्राउजर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, असेसमेंट टेस्ट हम तब भी दे सकते हैं, बट अगर हम असेसमेंट टेस्ट 1-2 दिन के बाद देना चाहते हैं देन वो भी पॉसिबल है। हम अप्लाइड जॉब्स में डायरेक्टली क्लिक करके दोबारा से असेसमेंट स्टार्ट करके असेसमेंट टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, बट लिमिट 48 आवर्स है, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया वो डाउनलोड SCB ब्राउजर, क्लिक ऑन स्टार्ट असेसमेंट, देन फिनिश द 3 राउंड्स। फिनिश 3 राउंड्स में वही राउंड्स है, आगे मैं ना राउंड्स के डिटेल में बारे में बताऊंगा। वर्किंग कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर कन्वर्सेशन, जिसमें 2 कन्वर्सेशन होती हैं, उसके बाद वर्क सेल असेसमेंट। अब लास्ट स्टेप ना सबसे इंपॉर्टेंट है, रिव्यू एंड सबमिट। हम पता क्या करते हैं, हम ना असेसमेंट टेस्ट दे देते हैं, बट ना हम लास्ट में सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। सिग्नेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर जब तक हम नहीं करेंगे हमारी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो इस करके ना सिग्नेचर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस चीज को मिस मत करना। अगर सिग्नेचर कभी भी मिस करें ना, दोबारा से अपना पोर्टल लॉगिन करके हमारा ना स्टेटस एक शो करेगा। आगे मैं ना वीडियो में वो भी बताऊंगा कि हमें सिग्नेचर कैसे करना है, ठीक है। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, अपना सिग्नेचर कर देना। सो गाइज अब ना हम वीसीएस के पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम रियल असेसमेंट के बेसिस पे बात करेंगे। वीसीएस के असेसमेंट में ना 3 सेक्शंस होती हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 वर्किंग विद कस्टमर, सेक्शन 2 कस्टमर कन्वर्जेशन, सेक्शन 3 वर्क सेल असेसमेंट। वर्किंग विद कस्टमर में ना 2 एक्सरसाइज होंगी जो कस्टमर क्वेरीज के बेसिस पे होंगी। कस्टमर क्वेरीज मैंने पहले बताया था कि पेमेंट के इश्यूज से रिगार्डिंग, कोई भी प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, कोई भी ट्रबल शूटिंग के रिगार्डिंग हो सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में अराउंड 20 क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज 2 में अराउंड 6
5 to 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टेबल्स के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, ग्राफ्स के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, बट सभी क्वेश्चन कस्टमर क्वेरीज के बेसिस पे होंगे, जिसमें ना हमारे को 4 एमसीक्यू की ऑप्शंस होंगी। कुछ अरेंज ऑर्डर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ टेबल्स के बेसिस पे, कुछ ग्राफिकल एनालिटिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 रहता है वर्किंग विद कस्टमर। सेक्शन 2 कस्टमर कन्वर्सेशन, जो एक्चुअल सिलेबस में 6 कन्वर्सेशन है, बट रियल असेसमेंट में कोई भी 2 रैंडम कन्वर्सेशन आ सकती है उन 6 कन्वर्सेशन के बीच में से। कन्वर्सेशन 1 एंड कन्वर्सेशन 2, ठीक है, टोटल 2 कन्वर्सेशन होती हैं। आगे ना मैं डिटेल में ये भी बताता हूँ कि कन्वर्सेशन हमें कैसे आंसर करनी पड़ती हैं, ठीक है। सेक्शन 3 वर्क सेल असेसमेंट। वर्क सेल असेसमेंट को हम पर्सनैलिटी असेसमेंट भी कह सकते हैं, कल्चरल असेसमेंट भी कह सकते हैं, बिहेवियर असेसमेंट भी कह सकते हैं। इससे अराउंड टोटल 40 to 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ना हमें कंपनी को पॉजिटिव दिखा के उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। आगे डिटेल में मैं असेसमेंट में वो भी डिस्कस करूंगा। सेक्शन 2 कस्टमर कन्वर्सेशन, टोटल 6 कन्वर्सेशन होती हैं। कन्वर्सेशन विद सेलेस्टी, कन्वर्सेशन विद एलेक्स, कन्वर्सेशन विद क्रिस्टियाना, कन्वर्सेशन विद मीना, कन्वर्सेशन विद गैरी, कन्वर्सेशन विद फ्रांसिस्का। कन्वर्सेशन विद सेलेस्टी अभी के लिए मैं ये समझा रहा हूँ कि ये कन्वर्सेशन किस टॉपिक के बेसिस पे आगे हम डिटेल में वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कन्वर्सेशन के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन विद सेलेस्टी ये क्यूआर कोड के बेसिस पे है, जिसमें कि बेसिकली क्यूआर कोड के डाउनलोड करने के स्टेप्स, ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स हमारे को प्रोवाइड करे जाएंगे। कन्वर्सेशन विद एलेक्स इसमें बेसिकली ई रीडर के बेसिस पे है, जिसमें कि ई रीडर कस्टमर का खराब हो जाता है, इनकरेक्ट प्राइस चार्ज करा जाता है, विटामिन की सब्सक्रिप्शन लेट हो जाती है, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन विद एलेक्स है। कन्वर्सेशन विद क्रिस्टियाना ये मेंबरशिप के बेसिस पे है, जिसमें कि बेस प्लस एंड प्रीमियम मेंबरशिप के बारे में हमें बताया जाएगा, उसके बेनिफिट्स, उसके प्राइजेस के बारे में हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्सेशन विद मीना ये कस्टमर फीडबैक के बेसिस पे है, बेसिकली कस्टमर अपना फीडबैक देगा वेबसाइट के बेसिस पे, कोई भी जो अमेजोन के कस्टमर एसोसिएट्स होंगे उसके बेसिस पे मीना फीडबैक देगी, ठीक है। कन्वर्सेशन विद गैरी ये भी मेंबरशिप के बेसिस पे। कन्वर्सेशन विद फ्रांसिस का ये भी क्यूआर कोड के बेसिस पे। बस याद रखना कन्वर्सेशन विद सेलेस्टी क्यूआर कोड के बेसिस पे एंड कन्वर्सेशन विद फ्रांसिस का क्यूआर कोड के बेसिस पे, ये दोनों क्यूआर कोड के बेसिस पे, बट टोटल क्वेश्चंस इनके ना डिफरेंट होंगे। जो रिकॉर्ड द ऑडियो वाले भी इवन की डिफरेंट एमसीक्यू एंड अरेंज ऑर्डर वाले भी ऐसे ही सिमिलर। कन्वर्सेशन विद गैरी एंड कन्वर्सेशन विद क्रिस्टियाना दोनों सेम है मेंबरशिप के बेसिस पे। क्वेश्चंस टोटली डिफरेंट होंगे, बट कंटेंट मेंबरशिप वाला, कंटेंट क्यूआर कोड वाला टोटली सेम होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं कस्टमर कन्वर्सेशन ना डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में कस्टमर कन्वर्सेशन होती कैसी हैं। 2 कन्वर्सेशन रैंडम कोई भी आ सकती है, मीना एलेक्स आ सकती है, गैरी फ्रांसिस का आ सकती है, सेलेस्टी क्रिस्टियाना आ सकती है। मैंने सेलेस्टी एंड क्रिस्टियाना की एग्जांपल ली है, जिसमें कि फर्स्ट कन्वर्सेशन का ना पैटर्न है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन रिकॉर्ड द ऑडियो बेस्ड, थर्ड क्वेश्चन रिकॉर्ड द ऑडियो बेस्ड, फोर्थ क्वेश्चन अरेंज द ऑर्डर बेस्ड। ऐसी सेकंड कन्वर्सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन रिकॉर्ड द ऑडियो बेस्ड, थर्ड क्वेश्चन रिकॉर्ड द ऑडियो बेस्ड, फोर्थ क्वेश्चन अरेंज द ऑर्डर बेस्ड। एमसीक्यू में अगर मैं क्यूआर कोड वाली भी एग्जांपल लूं, तो सिंपली क्यूआर कोड के बेसिस पे ना मेरे को कंटेंट गिवन होगा, जिसमें मेरे को 4 ऑप्शन दी जाएंगी। कोई भी एक कस्टमर की क्वेरी होगी, एमसीक्यू की फॉर्म में ना मेरे को ऑप्शन दी जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग ना कंटेंट दे के उसका आंसर देना पड़ेगा। रिकॉर्ड द ऑडियो में ना सिंपली कस्टमर का अगर डाउट है कि आई डोंट नो हाउ टू डाउनलोड द क्यूआर कोड, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी, आई डिडंट नो अबाउट एनी ऑफ द क्यूआर कोड डाउनलोडिंग स्टेप्स, ठीक है। तो ये कस्टमर की एक क्वेरी है, तो सिंपली अमेजोन एसोसिएट इसका रिस्पॉन्स कर सकता है। जो भी क्यूआर कोड का कंटेंट लिखा होगा ना, लाइक स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2 दिस, एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप, सो फाइनली दीज आर द 5 स्टेप्स एंड आफ्टर दैट यू कैन डाउनलोड द क्यूआर कोड। तो ये रिकॉर्ड द ऑडियो वाले क्वेश्चन के बेसिस पे है। थर्ड रिकॉर्ड द ऑडियो के बेसिस पे है, ठीक है। ऐसे ही हमें ना 1 मिनट का टाइमर दिया जाएगा और हम ना इसमें 2 बार अपने रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम मेरे को लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम अपना रिस्पॉन्स सही तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, देन मैं सेकंड टाइम भी अपना रिकॉर्ड कर पाऊंगा। इवन कि जो कस्टमर की कन्वर्सेशन होगी ना, मेरे को लगा कि मेरे को फर्स्ट टाइम नहीं समझ लगा, तो मैं सेकंड टाइम दोबारा से सुन पाऊंगा उसी कन्वर्सेशन को। तो ये इस चीज के बेसिस पे होती है। ऐसे ही सेकंड कन्वर्सेशन क्रिस्टियाना के बेसिस पे है, एमसीक्यू बेस इजीली कर लोगे। ये रह गया अरेंज ऑर्डर। अरेंज ऑर्डर में ना बेसिकली कस्टमर ये कह रहा है कि अरेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम द मोस्ट टू लीस्ट डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन गिवन होगी तो उसके बेसिस पे ना हमें मोस्ट टू लीस्ट में ना ऑर्डर अरेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही सिमिलर सेकंड कन्वर्सेशन कोई क्रिस्टियाना के बेसिस पे है जो मेंबरशिप की है, ठीक है। मैं एमसीक्यू और अरेंज ऑर्डर वाले में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉर्ड द ऑडियो वाले की मैं बात करूंगा। इसमें ना कस्टमर की एक क्वेरी है, जिसमें कस्टमर कह रहा है, सो आई डोंट नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबरशिप, सो कैन यू प्लीज कंपेयर ऑल ऑफ द मेंबरशिप अलोंग विद देयर बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये है, तो सिंपली इसमें ना
एंड में मैं बता सकता हूँ। सो दिस इज बेस मेंबरशिप, दिस इज फॉर $10 पर मंथ, दिस इज बेस प्लस, दिस इज फॉर $30 पर मंथ, दिस इज प्रीमियम, दिस इज फॉर $60 पर मंथ। ऐसे ही अलोंग विद दिस दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबरशिप। तो ऐसे करके ना हम इसके आंसर दे सकते हैं। सोशल असेसमेंट कह लो, इसको कल्चरल राउंड असेसमेंट कह लो, बिहेवियर असेसमेंट कह लो, पर्सनैलिटी असेसमेंट कह लो, सेम असेसमेंट होती है ये। इस असेसमेंट का ना बेसिक जनरल पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले 2 स्टेटमेंट्स होंगी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ठीक है। उन 2 स्टेटमेंट में से ना सबसे पहले तो हमें ना पॉजिटिव स्टेटमेंट को सबसे पहले सिलेक्ट करना है और हर बारी ना मोस्ट लाइक मी क्लिक करना है। वन में ना 2 एक्सरसाइज होंगी, ठीक है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 मिला के ना ऑलमोस्ट 24 टू 26 क्वेश्चन होंगे। एक्सरसाइज 1 में 20 क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज 2 में 4 to 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस का बेसिक स्टैंडर्ड एक बार बता देता हूँ। सिंपली जो भी कस्टमर की क्वेरीज है ना, वो कस्टमर की क्वेरीज, कुछ कस्टमर की क्वेरीज डिस्प्ले होंगी स्क्रीन पे, जिसके बेसिस पे ना हमें एमसीक्यू की ऑप्शंस दी होंगी और उन्हीं कस्टमर क्वेरीज को ना हम एज अ अमेज़न एसोसिएट, एज अ अमेज़न एम्प्लॉय कैसे रिजोल्व करते हैं, तो वो हमें एमसीक्यू में राइट आंसर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों कस्टमर की क्वेरीज के रिगार्डिंग है, जिसमें हमें अमेज़न एसोसिएट के बेसिस पे आंसर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, एमसीक्यू के बेसिस पे सभी ऑप्शंस हमें देखनी पड़ेंगी, उसके बेसिस पे हमें राइट आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस में ना सजेशंस गिवन होंगी, कुछ क्वेश्चंस में टेबल्स गिवन होंगे, कुछ क्वेश्चंस में हमें अरेंज ऑर्डर के बेसिस पे आंसर देने पड़ेंगे। एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेट सेट के बेसिस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करता हूँ। आई जस्ट रिसीव्ड माई ऑर्डर फॉर अ प्लेट सेट, 3 of the 4 ग्लास प्लेट्स आर ब्रोकन, द शिपिंग बॉक्स इज डैमेज एज वेल, कैन आई रिटर्न दिस फॉर अ रिफंड, ठीक है। तो ये कस्टमर की क्वेरी है, ठीक है। 4 ग्लास प्लेट्स में 3 ग्लास प्लेट्स ब्रोकन है, इवन की जो शिपिंग बॉक्स भी है ना वो भी डैमेज है। उसके बेसिस पे ना हमें नॉन रिटर्नेबल ब्रोकन आइटम की ना पॉलिसी के 3 पॉइंट्स गिवन है। ये अब ना गिवन पॉइंट्स है, इन्हीं गिवन पॉइंट्स में ना हमें राइट आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ना एक क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करा गया, आफ्टर अपोलोजाइजिंग फॉर द इनकन्वीनियंस हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर, ठीक है। 4 हमें एमसीक्यू की ऑप्शन था और जो भी ग्रीन है ना वो उसकी हाईलाइटेड राइट आंसर है, ये देखना ये, ठीक है। बाकी जो आंसर है ना वो हमें नॉन रिटर्नेबल ब्रोकन आइटम पॉलिसी के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिसी चेंज भी हो सकती है, ये एक क्राइटेरिया है, बाकी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सेम रहते हैं। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये शूज के बेसिस पे क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार। आई एम सो अनर्ड विद माई सेल्फ, माई सन ग्रेजुएशन, ठीक है। अब ना एक कस्टमर है, ठीक है, उसके सन की ग्रेजुएशन कल है, तो उसने ना कोई शूज है तो वो रॉन्ग साइज के ना ऑर्डर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर। उसके बेसिस पे हमें 4 ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यू, हमें राइट आंसर सेलेक्ट करनी है एज ए अमेज़न एसोसिएट और अमेज़न एम्प्लॉय। हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई रेटर के बेसिस पे, आई थिंक मैं इधर लिखना भूल गया, बट ये क्वेश्चन है ई रेटर के बेसिस पे, ठीक है। क्वेश्चन रीड करता हूँ। हाई, आई परचेज वन ऑफ योर ई रेटर्स, इट वर्क फॉर सेवरल आवर्स बट नाउ इट वोंट टर्न ऑन, इवन व्हेन आई प्लग इट इनटू द चार्जर इट डज नथिंग, कैन यू हेल्प। अब इसके ना बेसिक ट्रबल शूटिंग के पॉइंट्स बताए हैं। ये क्वेश्चन तो ई रेटर के बेसिस पे ना, आगे आने वाले क्वेश्चन वाईफाई ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स के बेसिस पे, रिटर्न पॉलिसी के बेसिस पे, डिलीवरी पॉलिसी के बेसिस पे भी आएंगे, तो वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। अब इसके ना ई रेटर के ना 4 स्टेप्स हमें शो करे गए हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया विच ट्रबल शूटिंग स्टेप वुड यू सजेस्ट द कस्टमर ट्राई फर्स्ट, ठीक है। अब सबसे जो बेसिक आंसर हम दे सकते हैं, लाइक अगर बैटरी फुली चार्ज होगी उसके बाद ही हम कोई भी ई रीडर का नेक्स्ट कुछ भी ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बेसिस पे आंसर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन जो मैं कह रहा था वाईफाई ट्रबल शूटिंग के बेसिस पे, ऑलमोस्ट पुराने जो हमने क्वेश्चन अभी कवर किया ना वो सेम इससे रिलेट करता है। अब क्वेश्चन है आई वांट टू स्ट्रीम वीडियोस ऑन माय टैबलेट बट माय वाईफाई कीप्स डिस्कनेक्टिंग, आई एम क्लोज टू द राउटर एंड अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट कुड ब्लॉक द सिग्नल, व्हाट शुड आई डू, ठीक है। वाईफाई में दिक्कत आ रही है। अब वाईफाई के ना ट्रबल शूटिंग स्टेप्स दिए हुए हैं, 6 ट्रबल शूटिंग स्टेप। हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट स्टेप्स यू कैन सजेस्ट टू द कस्टमर, उसके बेसिस पे हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। जो भी सबसे बेस्ट आंसर है ना वो हमें 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग लगता है, तो वो हम चूज कर सकते हैं इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कह रहा था जो अरेंज ऑर्डर के बेसिस पे है, ठीक है। ऐसे अरेंज ऑर्डर के बेसिस पे कस्टमर कन्वर्सेशन की क्वेरीज भी होंगी जो हमें रैंडम ऑर्डर चूज करना पड़ेगा, फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट से लेके रैंक 1 टू रैंक 4 देने पड़ेंगे। क्वेश्चन है हेलो आई एम फॉलोइंग अपने रिटर्न आई सबमिटेड अ वीक अगो, यू शुड हैव रिसीव्ड इट बाय नाउ बट आई एम नॉट सीइंग द क्रेडिट इन माय अकाउंट, वेयर इज माय रिफंड, ठीक है। अपना रैंक 1 टू रैंक 4 हमें देना, ठीक है। जो मेंशन कर रहा है बेस्ट टू वर्स्ट रैंक हमें देने हैं। 4 हमें ऑप्शंस लेफ्ट साइड प्रोवाइड करी गई हैं, उन्हीं ऑप्शंस को राइट करके ना उसका अरेंज ऑर्डर मैंने ग्रीन में हाईलाइटेड करी है, तो ये जरूर चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट
अब ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा था ये सभी टेबल्स की फॉर्म में आंसर्स अभी हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। अपना क्वेश्चन एक बार रीड करता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें समझ आ गया ना, ऑलमोस्ट सभी टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चन है ना वो समझ आ जाएंगे। हाई, आई परचेज अ ब्लूटूथ स्पीकर लास्ट वीक, आई हैव डिसाइडेड द स्पीकर इजंट गोइंग टू वर्क फॉर मी, कैन आई रिटर्न इट एंड गेट अ रिफंड। अब इसके बेसिस पे ना हमें रिटर्न पॉलिसी ना की टेबुलर फॉर्म में ना दी हुई है सिचुएशन, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क टू आंसर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। 4 एमसीक्यू के ऑप्शंस हैं। एज अ कस्टमर, एज अ अमेजन एसोसिएट और एज अ अमेजन एम्प्लॉय मैं कैसे इसका आंसर दे सकता हूँ, वो मैं टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले ना उसकी पॉलिसी के बारे में स्टडी करूंगा, उसके बाद उसका राइट आंसर प्रोवाइड करूंगा। ये क्वेश्चन में भी चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी के क्वेश्चन डिलीवरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वाईफाई ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स जो कोई भी ई रीडर के ना चेंज कर सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट्स या कोई भी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। देखोगे कन्वर्जेशन सेलेस्टी वाली कन्वर्जेशन और फ्रांसेस्का वाली कन्वर्जेशन क्यूआर कोड के बेसिस पे होगी। जो क्रिस्टियाना एंड गैरी वाली कन्वर्जेशन होगी वो मेंबरशिप के बेसिस पे होगी, जिसमें बेस प्लस प्रीमियम मेंबरशिप के बारे में डिस्कस करा गया, और एक क्यूआर कोड, हाउ टू डाउनलोड द क्यूआर कोड, ठीक है। तो ये वाले देख लेना। तो दोबारा से बता देता हूँ मैं एक बारी, जो सेलेस्टी वाली है वो क्यूआर कोड के बेसिस पे है, जो क्रिस्टियाना वाली है वो बेस प्रीमियम बेस प्लस मेंबरशिप के बेसिस पे है। बाकी आगे जो मीना वाली कन्वर्जेशन है वो देखोगे कस्टमर रिटर्न ऐप के बेसिस पे है। जो एलेक्स वाली कन्वर्जेशन है वो ई रीडर के बेसिस पे है, जिसमें कस्टमर की विटामिन की सब्सक्रिप्शन लेट हो जाती हैं या कोई लेट डिलीवरी का ऑर्डर होता है, ठीक है, तो वो एलेक्स वाला। बाकी जो फ्रांसेस्का वाला है वो क्यूआर कोड के बेसिस पे है, जो गैरी वाला है वो मेंबरशिप के बेसिस पे, ठीक है। तो ये टोटल 6 कन्वर्जेशन है। बाकी प्रीवियस वीडियो में ना जो भी कन्वर्जेशन होती थी कस्टमर कन्वर्जेशन की, कस्टमर क्वेरी जिसपे एज ए अमेजोन एसोसिएट हम रिस्पॉन्सेज देते हैं, तो उसमें ना मैंने बताया हुआ है कि हम इसके ना आंसर्स कैसे दे सकते हैं, ठीक है। एक बार ना सिंपल इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, ये वाले कस्टमर कन्वर्जेशंस के बारे में। तो इसमें ना टोटल 2 कन्वर्जेशंस पूछी जाएंगी, हालांकि 6 कन्वर्जेशंस तो टोटल है ना, बट जो रियल असेसमेंट होगी इसमें ना 2 कन्वर्जेशंस पूछी जाएंगी। कोई भी हो सकती है, मीना एलेक्स हो सकती है, क्रिस्टियाना सेलेस्टी हो सकती है, फ्रांसेस्का गैरी हो सकती है, ठीक है। कोई भी रैंडम ऑर्डर में वो पूछ सकते हैं कन्वर्जेशन। अब ना हम इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा एमसीक्यू के बेसिस पे, सेकंड क्वेश्चन होगा रिकॉर्ड द ऑडियो के बेसिस पे, जिसमें कस्टमर की क्वेरी भी 2 बारी सुन सकते हैं हम, कस्टमर का रिस्पॉन्स भी एज ए अमेजोन एसोसिएट भी 2 बारी दे सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 1 मिनट तक रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कोशिश करा करो 45 to 55 सेकंड तक ना अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने की। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई भी कस्टमर क्वेरी उठाना, उसको ना खुद के फ़ोन के रिकॉर्डर में ना रिकॉर्ड करना शुरू कर देना अपनी वॉइस, क्योंकि मोस्टली इसमें ना डिपेंड करता है कि कितनी हमारी फ्लुएंसी है, कितनी हमारी कम्युनिकेशन है, बीच में हम ब्लैंक तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो ऐसे कस्टमर की क्वेरी कोई भी इसका सोल्यूशन दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन रिकॉर्ड द ऑडियो के बेसिस पे, जिसमें 1 मिनट तक अगेन हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हर बार ही रिकॉर्ड द ऑडियो के बेसिस पे होते हैं, और दोनों क्वेश्चन ना आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी क्यूआर कोड के बेसिस पे तो उसके ऐसे रिलेट करेंगे वो क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कभी कभी मोस्टली क्वेश्चन फोर्थ जो होता है ना अरेंज ऑर्डर के बेसिस पे होता है, बट कुछ कन्वर्सेशन ऐसी हैं जैसे मीना एलेक्स वाली कन्वर्सेशन हो सकती हैं जिसमें अरेंज ऑर्डर भी नहीं पूछा जाएगा। सिंपली कोई भी सिचुएशन दे दी, कोई भी सिनेरियो दे दिया, उसकी 4 स्टेप्स दे दिए, 4 उसकी एमसीक्यू ऑप्शन दे दी, तो उसमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करने पड़ेगी डिपेंडिंग की क्या हमारे को सिचुएशंस गिवन है, क्या हमारे को एजम्पशंस गिवन है, ठीक है। तो ऐसे हम रिस्पॉन्सेज अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी विद फ्रांसेस्का दोनों मेंबरशिप के बेसिस पे होंगे, और मेंबरशिप भी कैसी, बेस प्लस प्रीमियम मेंबरशिप, ठीक है। बाकी मेंबरशिप लेवल विद बेनिफिट्स, मेंबरशिप एंड डिस्काउंट पॉलिसी, ये सब कुछ स्क्रीन पे मेंशन होगा, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें सब आंसर्स इसमें से देख के बोलने पड़ेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि हम फुल सेंटेंसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी कस्टमर को कह रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। बस ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, These all membership requirement isn't fair. Everyone should be able to purchase item on your website and use their products without having to pay for the privileged amount of the money. ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर। कस्टमर की ये क्वेरी है कि लाइक उसको लग रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमेशा मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट है ही है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम इसके गिवन रिक्वायरमेंट्स पे जाएंगे ना, तो ये देख लेना, मेंबरशिप इजंट रिक्वायर्ड टू परचेज प्रोडक्ट्स ऑन द सर्विसेज। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका राइट आंसर चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 पे आ गया, रिकॉर्ड द ऑडियो। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड यू वांट मी टू पे फॉर मोर फॉर अ मेंबरशिप। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट पीपल गेट आउट ऑफ द मेंबरशिप। सीरियसली व्हाट कैन गेट साइनिंग अप फॉर अ मेंबरशिप। आंसर यही बोल देना। अब इसमें ना क्वेश्चन ये पूछा गया लाइक
कस्टमर को ना मेंबरशिप के बारे में कोई भी आइडिया नहीं, अब हमें उसको ना मेंबरशिप के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। सभी मेंबरशिप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी बेस प्लस एंड प्रीमियम मेंबरशिप है। तो ऐसे हम अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने ना प्रीवियस वीडियो में बताया भी था बोल के 1 मिनट तक कैसे हम आंसर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बेस मेंबरशिप के प्राइस हम बता सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद यही तीन जो मेंबरशिप है ना, बेस प्लस या प्रीमियम मेंबरशिप, इनके बेनिफिट्स को इवन कि हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसका आंसर रिकॉर्ड कर सकते हैं। Okay, so I will be telling you all the benefits of the membership. First, we have three kind of membership: base plus and premium membership. So for base membership, it is for $10 per month, and in this base membership you will be getting the free shipping and the returns, and you will be getting the delivery on the same day for selected products. So this was for base membership. Second is base plus membership, and the base plus membership is for $30 per month. In this you will be getting the base benefits and the discounts on all the products. So this was the base plus membership. And the last is premium membership. So premium membership is for $60 per month. In this you will be getting the base and the base plus benefits, and along with that you will be getting the delivery on the same day for all the purchases, and along with that you will be getting the exclusive private label discounts and unlimited movie and the TV show streaming. So this is the difference between the base plus and the premium membership. Next question. My buddy has a premium membership and say it's great. Even I wanted to get membership, but your price too high, $60 per month. That is $720 per year. That's completely ridiculous. I can't justify spending that much money on the top of what I already spent. ठीक है, आंसर यही देख लेना। कस्टमर की ये क्वेरी है कि उसका फ्रेंड यूज करता है यही प्रीमियम मेंबरशिप, ठीक है, तो वो भी यूज करना चाहता है, बट उसका इतना बजट नहीं। और वो सबसे पहले तो हम उसको मेंबरशिप के बेनिफिट्स बताएंगे कि प्रीमियम मेंबरशिप में क्या है। अगर वो कस्टमर नहीं भी बाय करना चाहता ना, तो हम उसको बेस और बेस प्लस के बीच में कंपैरिजन भी बताएंगे। इवन कि अगर उसमें भी कंफ्यूज है तो हम उसको सबसे लो लेवल ऑफ मेंबरशिप, बेस मेंबरशिप और बेस मेंबरशिप के बेनिफिट्स के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो यही सब कुछ हमें ना फर्स्ट स्लाइड में से कवर करना पड़ेगा, बेस प्लस और प्रीमियम मेंबरशिप को इवन कंपेयर करके, ठीक है। तो ये जरूर देखना। इवन Yeah, I completely agree with you. Like if you don't want to go for premium membership, so we have two other membership also. Like first is the base membership and second is the base plus membership. But there is a difference between the base and the base plus membership also. For base membership, it is for $10 per month, and in this you will be getting the free shipping and the returns, and you will be getting the delivery on the same day for the selected products. But the base plus membership is for $30 per month, and in this you will be getting the base benefits and you will be getting the discounts on all the products. So here is the difference between the base and the base plus membership. Like if you don't want to opt for premium membership, you can go for the base and the base plus membership. So we have these two kind of membership also. Please let me know, like if you still have any other issues, don't hesitate. Next question: if the customer wanted to use a friend membership to get the member discount on a specific item, how would you respond? इसके 4 options है, right answer highlighted है, ये देखना। वर्क सेल असेसमेंट कह लो, इसको कल्चरल राउंड असेसमेंट कह लो, बिहेवियर असेसमेंट कह लो, पर्सनालिटी असेसमेंट कह लो, सेम असेसमेंट होती है ये। इस असेसमेंट का ना बेसिक जनरल पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले 2 स्टेटमेंट्स होंगी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ठीक है। उन 2 स्टेटमेंट में से ना सबसे पहले तो हमें ना पॉजिटिव स्टेटमेंट को सबसे पहले सिलेक्ट करना है और हर बारी ना मोस्ट लाइक मी क्लिक करना है। बस ये ध्यान रखना कि हर बारी हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट को ना क्लिक करना है। ये Amazon डैशबोर्ड का पेज है। सिंपली माई अकाउंट पे साइन इन पे क्लिक करें, ठीक है। अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करना। जैसे हम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करेंगे ना, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हम अपना ना पर्सनल पिन जो होगा 6 डिजिट का वो फिल करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने पर्सनल पिन 6 डिजिट का फिल करा, उसके बाद ना सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी ना, हमारे पास 2 ऑप्शंस होगी, या तो हम अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी सेंड करवाएं, या हम अपने फ़ोन नंबर पे जो हमारा वेरीफाइड फ़ोन नंबर होगा उस पर हम अपना ओटीपी मंगवाएं। सिंपली सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करोगे, जो भी ओटीपी होगा ना, तो वो ओटीपी ना हमें इस बॉक्स में फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है।
ना मैं ऐसे ही पिन अपना फिल करूंगा, ये ना मेरे को दोबारा से वही डैशबोर्ड पे फैच करेगा जहां पे मेरे को अपनी जॉब शो होंगी। ठीक है, दोबारा से माई अकाउंट पे मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं ना अपनी माई जॉब्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, माई अकाउंट पे माई जॉब्स, जो भी मेरी एक्टिव जॉब होगी ना, तो वो उससे मेरे को अपना स्टेटस पता चलेगा। जैसे अब हमारी सैलरी विजिबल है, जॉब आईडी विजिबल है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग विजिबल है, फर्स्ट डे पे स्टेटस है। ठीक है, हमारा प्रिपेयर और फर्स्ट डे मेंशन है। तो ये एक बेसिक ट्रिक है जिससे हम अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।